हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का लेक्चर रहेगा जो फिजिक्स का चैप्टर 3 है, सरल रेखा में गति। ठीक है ना, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ परिभाषाएं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। जैसे हमने एक विमीय गति, दो विमीय गति, त्रिविमीय गति और यांत्रिकी के प्रकार, इन सबको पढ़ा था। आज हम आगे भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, परिभाषा वगैरह हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आते हैं। सबसे हमारी पहली परिभाषा है इसमें गति। ठीक है ना, पहले क्या पढ़ेंगे बेटा हम? गति। कि गति किसे कहते हैं। ठीक है, गति की परिभाषा है, गति किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की हो सकती है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि गति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण दीजिए। अब देखिए, गति कहते किसे हैं। गति की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई वस्तु है। हमारे पास कोई बिंदु है और यहाँ पे क्या है? कोई वस्तु है। ठीक है, अब कुछ समय बाद यानी मान लो कितने समय बाद? टी समय बाद, है ना। मान लो कितने समय बाद? टी समय बाद। तो टी समय बाद ये वस्तु कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है बिंदु बी पर। समझ में आ रही? मतलब कोई वस्तु है, पहले बिंदु ए पर है, लेकिन टी समय पश्चात वो कहाँ आ जाती है? बिंदु बी पर आ जाती है। तो देखिए, इनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं? स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यानी कहने का मतलब है कि ये पहले ए पर थी और फिर काय पे आ गई? बी पे आ गई। कितने समय में आई? टी समय में। यानी समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, उसकी जगह बदल गई। क्या बदल गई? उसकी जगह, यानी स्थान बदल गया, स्थिति बदल गई। तो स्थिति में परिवर्तन, तो यही क्या कहलाएगी बेटा? गति कहलाएगी। कि यानी वस्तु ए से लेके कहाँ पे आ गई? टी समय में बी पर आ गई और स्थिति बदल दी, तो वस्तु ने, हम कह सकते हैं कि वस्तु ने क्या की है? गति की है, तभी तो वो बी पे आई। अगर वस्तु ने गति ना की होती तो बी पे आती क्या? ठीक है ना। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कैसा? कि भैया समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? उसकी गति कहते हैं। गति बेटा दो प्रकार की होती है, नंबर 1 दृश्य गति और नंबर 2 अदृश्य गति। जैसे दृश्य गति का मतलब होता है जिसे आप देख सकते हो, और अदृश्य गति का मतलब क्या होता है? जिसे आप देख नहीं सकते हो। जैसे मान लो कि कोई कार कहाँ दौड़ रही? सड़क पर दौड़ रही, तो उसको तुम देख सकते हो कि नहीं? तो वो क्या है? दृश्य गति है। लेकिन अगर हम कहें कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति या परमाणुओं की गति, तो क्या हम परमाणु को, इलेक्ट्रॉनों को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अदृश्य गति कहलाएगी। ऐसे आप कई प्रकार का उदाहरण दे सकते हो। उसमें क्या क्या लिखे उदाहरण? हाँ, आओ, सही है। जैसे हाँ, वायु में कणों की गति। अब जैसे वायु में जो वायु के कण हैं, तो क्या वो वृत्त में दिखते हैं? नहीं दिखते। तो वायु में कणों की गति क्या है? अदृश्य गति है। तो हमने बता दिया आपको कि दृश्य गति अदृश्य गति क्या कर। सीधी बात है, जिसकी गति को तुम देख पाओ वो दृश्य गति, और जिसकी गति को नहीं देख पाओ वो क्या है? अदृश्य गति। ओके, चलिए, तो ये गति की परिभाषा स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई परिभाषा? अब तो नहीं भूलोगे कभी। क्या कहना है भैया? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसकी गति कहते हैं। गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली कौन सी होती है? दृश्य, और दूसरी क्या होती है? अदृश्य गति। जिसको हम देख सकते हैं वो दृश्य गति, जिसको नहीं देख सकते वो अदृश्य गति। उदाहरण आपकी समझ में आ गई। जैसे उसमें गैस के अणुओं की गति, किसी कमरे में गैस के अणुओं की गति है, वो अदृश्य गति है, तुम उसको नहीं देख सकते हो। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति, उसको भी नहीं देख सकते हो, अदृश्य है ना। और दृश्य में जैसे आकाश में उड़ते हुए वायुयान की गति, तो वायुयान आप देख सकते हो। ठीक है, समुद्रों में जहाज की गति देख सकते हो, सड़क पर दौड़ती हुई रेल का कार की गति वो भी देख सकते हो, पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति देख सकते हो कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपको
याद कर लेना, ठीक है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मतलब नेक्स्ट परिभाषा आती है, हम समझेंगे तनक दूरी और विस्थापन को। किसको समझेंगे? दूरी और विस्थापन को। एक हमारे पास दूरी है पहले, ठीक है, फिर ले रहे हैं हम विस्थापन, ठीक है। दूरी किसे कहते हैं? दूरी किसे कहते हैं? दूरी की परिभाषा बताओ, बताओ बेटा। हम दूरी की बोल रहे हैं, ठीक है। दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। एक दूरी एक साथ में हम विस्थापन भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? साथ में विस्थापन भी ले रहे हैं। ओके, देखो हम दोनों समझाएंगे आपको तुलना करके विस्थापन, ठीक है। दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी। जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, एक वस्तु, ठीक है, ये क्या कर रही कि ये पहले कहाँ है? पहले ये वस्तु बिंदु ए पर है। कितने पर है? बिंदु ए पर है। फिर ये वस्तु कहाँ पहुंच रही? बिंदु बी पर पहुंच रही, ठीक है। फिर ये वस्तु कहाँ पहुंच रही? बिंदु सी पर पहुंच रही। फिर ये वस्तु कहाँ पहुंच रही? बिंदु डी पर पहुंच रही। फिर ये वस्तु कहाँ पहुंच रही? बिंदु ई पर पहुंच रही, ठीक है ना। और फिर ये वस्तु कहाँ पहुंच रही? बिंदु एफ पर पहुंच रही, ओके। और फिर ये बिंदु कहाँ जा रही? बिंदु जी पर जा रही। अब पहुंची, यहां पहुंची कि नहीं? अब देखिएगा, मान लो कि यहाँ पे वो कितनी चली? 4 किलोमीटर। यहाँ पे कितनी चली? 5 किलोमीटर। यहाँ पे कितनी चली? 3 किलोमीटर। यहाँ पे कितनी चली? फिर से 4 किलोमीटर। और यहाँ पे कितनी चली भैया? 2 किलोमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे कितनी चली भैया? 3 किलोमीटर। अब देखना, जाना उसको यहाँ था, अब वो ऐसी ऐसी घूम के गई, गई कि नहीं गई? तो हम क्या कहेंगे? दिए गए, अब कोई ना कोई समय तो लिया होगा, ठीक है ना। तो दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब यहाँ पे हम दूरी निकालेंगे तो हमें इन सब की दूरियों क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। ये पूरा उसका रास्ता है जाने का, तो इस रास्ते की लंबाई को हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो बताइए, 4 5 4 कितने हो गए? 9 और 3 12 और 4 16 और 2 18 और 3 कितने हुए? 21, ठीक है ना। यानी 21 किलोमीटर की दूरी तय करी। कितनी दूरी तय करी उसने? 21 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका दूरी इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर की उसने दूरी तय करी, तब वो यहाँ पे पहुंच पाई। तो ये है आपकी दूरी। यानी दिए गए समय अंतराल में तय किए गए कुल पथ की लंबाई को, जितना उन्होंने रास्ता तय किया, जितनी वो चली, उस पथ की टोटल लंबाई जोड़ दो तो क्या बन जाएगी? दूरी बन जाएगी। जबकि विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बोलो। ठीक है, दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, मतलब इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसमें क्या की जरूरत होती है? विस्थापन में दिशा की। दिए गए समय अंतराल में, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एकांक समय अंतराल में या एकांक समय में, ठीक है। दिए गए समय कह दो चाहे एकांक समय कह दो। तो दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। हमें आप ये बताइए कि इस वस्तु को बिंदु ए से कहां जाना था? जी पे जाना था। वो ऐसी घूम के गई, 21 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे पहुंच पाई। वो शॉर्ट रास्ते से भी तो जा सकती थी, ठीक है ना। वो सीधी यहाँ से यहाँ पहुंच जाती। किस दिशा में? इस दिशा में, ये दिशा दर्शा रही थी। यहाँ सीधी ऐसी चली जाती, कहाँ घूम के गई? समझ रहे ना। वो वस्तु ऐसी ना जाके वो ऐसी भी जा सकती थी, और ऐसे में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ती? मात्र 3 किलोमीटर। कितनी पड़ती? मात्र 3 किलोमीटर। 21 किलोमीटर ना जाके 3 किलोमीटर में वो यहां से यहां पहुंच सकती थी। ये है शॉर्ट रास्ता। लेकिन इसमें क्या हो गई? एक निश्चित दिशा हो गई। क्या हो गई? एक
निश्चित दिशा होगी कि इस दिशा में चलना है और सीधे जाओ शॉर्ट रास्ते से। तो ये क्या है, बिल्कुल न्यूनतम दूरी है, कम दूरी। क्या है ये? न्यूनतम दूरी है, कम दूरी है। तो इसी दूरी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सीधी बात है, शॉर्ट रास्ते को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन। जितने लंबा चलोगे दूरी कहलाएगी और जितना शॉर्ट जाओगे वो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना? समझ में आ गई? शॉर्ट रास्ते को क्या बोलेंगे बेटा? विस्थापन। और जितना लंबा रास्ता तय करोगे वो क्या कहलाएगी? आपकी दूरी कहलाएगी। क्लियर है? इसलिए अब देखो, अगर एक क्वेश्चन आता है कि विस्थापन और दूरी या दूरी या विस्थापन में क्या लिखिए? अंतर लिखिए। तो एक तो परिभाषा ही होगी ना, एक तो परिभाषा आप क्या लिख सकते हो कि किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। जबकि विस्थापन में क्या लिख सकते हो? दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, ध्यान रखना दिशा बताना है आपको, ठीक है? दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं भैया? विस्थापन बोलते हैं। उस वस्तु को क्या बोलते हैं? विस्थापन। समझ में आ गई? आप यदि वस्तु ऐसे ऐसे घूम घाम के यहाँ पहुंचेगी तो वो दूरी हो गई, और डायरेक्ट पहुंच जाए सीधी एक दिशा में, नीचे की दिशा में पहुंच जाए डायरेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। क्लियर है परिभाषा? एक चीज होती है बेटा कि जो दूरी होती है, दूरी प्लस में भी दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। दूरी कैसी होती है? हमेशा धनात्मक। जब भी आप पथ की लंबाई को मापोगे, जब भी आप क्या करोगे, किसी जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, आप ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हैं और उस पथ की टोटल लंबाई नापोगे तो वो काय में आएगी? प्लस में आएगी। दूरी हमेशा प्लस हो सकती है, होती है, हो सकती है नहीं, होती है। दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है, शून्य भी होता है। हाँ, क्योंकि आप सीधी दिशा में चलोगे धनात्मक होगा, आप विपरीत दिशा में चलोगे उल्टा तो ऋणात्मक होगा, और आप बिल्कुल नहीं चलोगे तो क्या होगा? शून्य होगा। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। बताइए दो अंतर बन गए क्या? नहीं बन गए दो अंतर, ठीक है। एक चीज और है, देखो आपको ध्यान रखना है, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी का सूत्र आपको ध्यान रखना है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है पथ की लंबाई। दूरी बराबर क्या होता है? पथ की लंबाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? पथ की तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा भैया? दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है। नहीं सूत्र नहीं इनके, तुम सीधे ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। सूत्र आगे से देखें, अभी इतने से क्या सूत्र बना है। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर, क्योंकि ये क्या है? पथ की लंबाई है। क्या है? पथ की लंबाई है। तो पथ की लंबाई को हम कैसे मापेंगे? मीटर से। तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। और विस्थापन क्या है? शॉर्ट रास्ता, यानी वो भी क्या है? एक न्यूनतम दूरी है। दूरी तो है लेकिन ये कैसी है? न्यूनतम है। अब चाहे न्यूनतम हो, चाहे अधिकतम हो, चाहे मीडियम हो, दूरी तो दूरी है। दूरी को कैसे मापेंगे? मीटर से। तो इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर। तो आप ये भी अंतर में जोड़ सकते हो कि दूरी का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन की मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। अगर दूरी के विमीय सूत्र की बात करें तो भैया दूरी का विमीय सूत्र पता है क्या होता है? m0 l और t0, क्योंकि लंबाई का क्या होता है? विमीय सूत्र l होता है, जबकि इसमें समय है नहीं और द्रव्यमान है नहीं, ठीक है ना। और जबकि विस्थापन की बात करें तो यही आपका विस्थापन का बन जाएगा, क्योंकि मात्रक एक से हैं तो विमीय सूत्र भी एक से है। समझ में आ रही कि नहीं? मात्रक एक जैसे हैं तो विमीय सूत्र भी क्या है? एक जैसा है। ओके, तो चौथा अंतर आपका ये हो गया, ठीक है। ऐसा आप बता सकते हो। और बोलो, और कुछ है? हाँ, आई एम सॉरी, देखिएगा दूरी है, दूरी में दूरी का मैंने परिभाषा क्या दी कि दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुछ कुल पथ की लंबाई को, कुल पथ की लंबाई को क्या करे? दूरी। अब इसमें दिशा की बात तो नहीं करी, दिशा की बात तो नहीं करी। और देखो इसमें कौन सी दिशा है? तो पहले एटे जा रहा है, फिर एटे जा रहा है, फिर एटे आ रहा है, फिर एटे जा रहा है, फिर एटे आ रहा है, फिर एटे जा, मतलब कोई दिशा ही नहीं है। जैसे चार टेढ़े मेढ़े कहीं भी चले जा रहा है का नहीं। तो इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, दूरी में दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए दूरी क्या है? अदिश राशि है।
अदिश, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं, वही क्या है, अदिश। जबकि हमने विस्थापन में क्या कहा था कि दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, क्या बोला था, किसी निश्चित दिशा में, अब दिशा बता रही ना हमने, दिशा कैसी है, निश्चित, किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अब देखिए आप विस्थापन बताया हमने, इसकी दिशा निश्चित है, नीचे की तरफ दिशा दिखाई हमने, तो जिसमें दिशा की जरूरत पड़े वो कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि। तो विस्थापन कैसी है भैया, सदिश राशि है। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो अभी बता दो, ठीक है। तो मैं फालतू काम सवा कुछ है नहीं कि जो आगा वो। अब देखो, अब करेंगे हम बेटा वेग और चाल की बात। काय की बात करेंगे आप, दूरी विस्थापन हो गई ना हमारी, अब करेंगे हम वेग और चाल की बात कि वेग और चाल क्या होता है। ओके, हाँ नहीं समझाई, चलो वो देख लेना, पहले वेग और चाल हो जाने लो फिर देख रहे हैं, ठीक है। पहले अब दूरी विस्थापन हो गई ना, अब वेग और चाल हो जाना लो, है ना। सर देखिए गति किसमें, परिमाण, तो परिमाण क्या है, उसका संख्यात्मक मान होगा। परिमाण का मतलब यही होगा कि जैसे दूरी तुमने कितने किलोमीटर तय करी, विस्थापन कितने किलोमीटर, तो वो किलोमीटर ही क्या कहलाएगा, उसका परिमाण कहलाएगा। उसमें क्या दिशा जरूरी है, सरस बताना ना। अच्छा वैसे ही बोल रहे, चलिए देखिए, हाँ एक हाँ ठीक है। आपको पता है कि दूरी का को तय की गई पथ की कुल लंबाई है, तो दूरी विस्थापन से कैसी हो गई, बड़ी हो गई। जबकि विस्थापन की हम बात करें तो विस्थापन न्यूनतम दूरी को दूरी से कैसा होता है, छोटा होता है कि नहीं। मतलब दूरी विस्थापन से बड़ी हो, लेकिन विस्थापन दूरी से क्या होता है, छोटा होता है। ये भी आप लिख सकते हो, थोड़ी थोड़ी सी बातें याद रखो। ओके, अब चलो, अब चलेंगे हम वेग। वेग लिखेंगे और क्या लिखेंगे एक साइड, अंतर हम लिख नहीं रहे, मात्र समझा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए वेग क्या है और चाल क्या है, जरा इनके बारे में थोड़ा समझ लो। वेग क्या है और चाल क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। ओके, चलिए वेग की परिभाषा क्या होती है, हाँ, और चाल, ठीक है। अंतर कुछ नहीं है, वही है सब, ठीक है। कि किसी मतलब एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकंड। एकांक समय का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड। ध्यान रखना, जहां भी एकांक आएगा उसका मतलब होता है 1, जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। एकांक समय में यानी 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है बेटा, वेग कहलाती है। तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। आप किस दिशा में चल रहे और कितने समय में चल रहे, वो निश्चित दिशा कहलाएगी। मतलब किस निश्चित दिशा में और कितने समय में चल रहे, तो उस निश्चित दिशा में आप जो दूरी तय करोगे, जितना आप चलोगे, वही आपका क्या होगा, वेग होगा। जबकि चाल की बात करें तो एकांक समय में, मतलब समय तो एकांक है लेकिन दिशा निर्धारित नहीं है, निश्चित दिशा निर्धारित, कहीं भी चल सकते हो, ठीक है। तो एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं, एक जैसे हैं, थोड़ा अंतर है, थोड़ा देखना, ठीक है। तो अरे विस्थापन वेग अलग है, विस्थापन की परिभाषा अलग नहीं है। दिशा, अच्छा, जितनी सदिश राशि होती है सब में निश्चित दिशा होगी। सदिश राशियों में सब में दिशा होती है, अदिश राशियों में दिशा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो क्या बोला हमने, किसी एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। समझ में आई कि नहीं। अगर निश्चित दिशा लग जाए तो क्या कहलाएगा, वेग। जबकि एकांक दिशा, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, अब दिशा नहीं लगाना, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल, उस वस्तु की चाल कहते हैं। और बिना दिशा के क्या हो जाएगी, चाल। समझ में आई जब बात,
ध्यान रहेगी, ठीक है। अगर अब एक चीज और है, देखो, अब जहां निश्चित दिशा लगा वो क्या है, सदिश राशि, और जहां कोई दिशा की जरूरत नहीं है वो क्या है, अदिश राशि। यानी वेग सदिश राशि है और ये क्या है भैया, अदिश राशि है। इतनी बात समझ में आ गई, दो अंतर हो गए। तीसरा देखिए, जो वेग है ना बेटा, जब जिस सदिश है तो जो सदिश होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो वेग है वो सदिश सदिश नहीं, वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। लेकिन अगर चाल की बात करें तो चाल हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। चाल का मतलब जो तुम आगे बढ़ रहे, चाल की लाने बात करें तो तुम्हारा दिशा नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ो, तुम पीछे तो भगो नहीं, पता पीछे भगो, पीछे भगो तो ऋणात्मक हो जाए दूरी, लेकिन पीछे थोड़ी भागोगे, तुम कहाँ भागोगे, आगे भागोगे, ठीक है ना। जबकि विस्थापन तो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, विपरीत दिशा में, जैसा बल लगे। अब जैसे सामने वाले ने तुम्हें धक्का दिया तो आगे बढ़ो कि पीछे, पीछे भगो, आगे बढ़ो। सामने वाला सामने से धक्का मारे तो ही तुम आगे जाओ, पीछे जाओ क्या नहीं जाओ। तो अब देखना, अब सुनो, तो देखिए सामने वाला धक्का लगा तुम पीछे जा रहे, तुम्हारी गति मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई, जबकि तुम्हें जाने थे कहाँ, आगे जाना था। तो बल क्या है, सदिश राशि है, इसलिए बल के पीछे वेग भी क्या हो जाता है, सदिश हो जाता है, ठीक है। तो अगर जाना तुम्हें नहीं आया समझ में तो जाना गहराई में ना घुसो, इतना याद कर लो कि भैया एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, मतलब इसमें दिशा होती है, ठीक है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, उसकी उसका वेग कहलाएगी। क्लियर। तो हम कितने अंतर बता चुके आपको, 3। सूत्र को याद रखना हो तो देखिए सूत्र होता है वेग बराबर, वेग बराबर आप सूत्र याद रख सकते हो, वेग बराबर सूत्र होता है बेटा विस्थापन, विस्थापन और बटे क्या होता है, समय। वेग का सूत्र जरूरी है, ध्यान रखना, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि स्थिति में परिवर्तन बटे समय, स्थिति में परिवर्तन बटे समय, या वेग बटे वो विस्थापन बटे समय। ओके, चलिए अगर हम चाल की बात करें तो चाल बराबर सूत्र होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है, समय। तो अंतर में आप ये सूत्र भी लिख सकते हो, ठीक है, आप अंतर में एक सूत्र भी लिख सकते हो क्या, कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय और चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर है। अब क्या करना है, मात्रक, हाँ पक्षांतर करके दूरी निकालना पड़ेगा और चाल समय को क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। क्या कर रहे हैं तुम, किने खींची काई की, अंदर रख लो, चल अंदर देखो। अब जो हो गए ये अंतर हो गया। अगर मात्रक की बात करें, काई की भैया, इसका मात्रक क्या होता है, विस्थापन का क्या होगा, मीटर, विस्थापन का क्या होगा, हैं, विस्थापन का हम क्या कर रहे हैं, मात्रक कह रहे हैं, विमीय सूत्र नहीं कह रहे। मात्रक का क्या होता है, मात्रक मतलब विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और बटे और समय का क्या होगा, यानी मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। पहले बता चुके, जब हमने मात्रक निकाले थे तब बता चुके आपको, यहाँ थोड़ा ऐसी बता रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ठीक है। इसका मात्रक बोले काय का, दूरी का, तो ये भी क्या होगा, वो चाल का, चाल का मात्रक बोले तो दूरी का क्या है आपका, मीटर, और बटे या प्रति, और इसका बोलेंगे क्यों, समय का सेकंड। क्लियर है। तो मात्रक दोनों का कैसा होता है, एक जैसा होता है। ओके, अब देखिएगा इसका हम विमीय सूत्र बोले, किसका, वेग का। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, वही होगा आपका m0LT-1 होगा कि नहीं। अब निकालना कैसे है वो हम पहले बता चुके, डेली डेली निकालना नहीं बताएंगे, ठीक है। m0LT-1 और इसका भी क्या होगा भैया, m0LT-1। अगर हम बार बार निकालना बताएं तो हो गया, समझ में आ गई।
ऐसे अंतर आप लिख सकते हो। मात्रा को और कुछ लिखा, और कोई अंतर है इसके अलावा? हैं? देखिए एक चीज और है, जो वेग है ना, वेग कैसा होता है? वेग उसकी चाल से क्या होता है? कम होता है। वेग चाल से क्या होता है? लेकिन बड़ा वेग, हाँ, चाल से कम या चाल के बराबर हो सकता है, लेकिन जो चाल है वो हमेशा वेग से कैसी होगी? अधिक होगी। और चाल, हाँ, बराबर हो, उससे अधिक भी हो सकती है। हाँ, बराबर है, छोटी नहीं, छोटी हम थोड़ी बोला, छोटी थोड़ा बोला। हाँ, वो तो बता ही चुके, नहीं बता चुके, बताया, वो तो बता दिया हमने। ठीक है, तो बेटा जो वेग है वो चाल के बराबर या चाल से छोटा हो सकता है, लेकिन चाल है वो वेग के बराबर या वेग से अधिक हो सकती है। ठीक है, इतने अंतर हमारे वेग और चाल में हो चुके। कोई प्रॉब्लम है? बन जाएगा। चलिए, अब क्या बोल रही थी आप कि ना एक समान गति, हाँ, सरल रेखीय गति, वो तो बेटा हमने कल ही बता दिया था, जब चैप्टर का नाम स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। नहीं नहीं, वहीं के वहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, वही है। ठीक है, अब क्या करना है? अब निम्न को परिभाषित कीजिए। बताइए, ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा क्लास है? क्या होगा 25 दिख रहा क्या? अपन इसमें कितने कितने करें? विस्थापन, दूरी हो गई, वेग होगा, चाल होगा और गति की परिभाषा हो गई। 5 परिभाषा हो गई है ना? है? ठीक है, क्या है कि ज्यादा लंबा हो जाएगा है ना? ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक, जो हमने 5 परिभाषाएं इसमें पढ़ा चुके। क्या बताया हमने? गति है, दूरी है, चाल है, वेग है, विस्थापन है। ठीक है ना? ये 5 परिभाषाओं कवर कर चुके हैं और इसमें आप अंतर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे जो परिभाषा है वो हम बेटा अगले वीडियो में देंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आती है कि नहीं। ठीक है ना? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।